इससे कुछ ब्रह्म है, ऐसी प्रतिपत्ति होती है। सहित चेतना, ऐसी प्रतिपत्ति हो जाती है। एक किसी पूर्व पक्षी ने कहा या वेदांती ने कहा, उसके उत्तर में पूर्व पक्षी कहते हैं चेतना तस्या बुभुत्सा भाव हेतुत्व विचारा हेतुत्वात्, तस्या बुभुत्सा मात्र हेतुत्वेन विचारा हेतुत्वात्, अतो न ब्रह्म विचार्यम नवा बंधनिवृत्ति बंधनिवृत्ति तत्फलम इत्यादि आक्षिप्य समाधत्ते। तो कहते हैं कि इस तरह से बुभुत्सा माने बोधुम इच्छा, किसी के मन में आ सकता है भाई आखिर ये ब्रह्म क्या है, इस बात को जान लिया जाए। बोधुम इच्छा, बुभुत्सा। तो बुभुत्सा जो है जिज्ञासा नहीं, जिज्ञासा और अलग है। ये समझ लीजिए एक मंदाग्नि का रोगी वैद्य के यहाँ गया, वैद्य जी हमको भूख नहीं लगती, बुभुक्षा नहीं है हमको, ऐसी कोई दवा दे दीजिए जिससे भूख लगने लगे, भूत सा हो जाए। तो को भोक्तुम इच्छा भूत सा। तो जो वैद्य था वो वैयाकरण था, उसने कहा कि तुमको है तभी तो आए हमारे पास, अगर तुमको भूख न होती, भूख खाने की इच्छा न होती तो हमसे दवाई मांगने क्यों आते। तो उसने कहा कि अरे भाई जी व्याकरण की बात न करो, ये हमारे अंदर में सामान्य इच्छा है, उत्सुकता मात्र है, लेकिन जो भीतर से भूख लगना चाहिए उसके लिए हम आपके पास आए हैं। तो इसी तरह से ब्रह्म के संबंध में केवल ये इच्छा कि ब्रह्म क्या है हम उसका समझ लें, ये इसका मतलब नहीं है। जबकि ब्रह्म की जिज्ञासा हो, उसको बिना जाने व्याकुलता हो जाए, इसको जिज्ञासा कहते हैं। जिज्ञासा उत्पन्न, हाँ, फल संपत्ति, हाँ, फल निष्पत्ति के अनुकूल प्रवृत्ति सामग्री की तरफ डालना, ये समझिए जिज्ञासा है। तो उड़िया बाबा एक महात्मा थे, तो वो बताते थे कि उनके हृदय में ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो वो गए महात्माओं के पास, कई महात्मा मिले लेकिन कोई समाधान कारक उत्तर नहीं दे पाता था। तो उनके हृदय में व्याकुलता बढ़ गई कि अगर हम ब्रह्म नहीं जानते हैं तो इस शरीर को धारण करने की क्या आवश्यकता। तो वो दंडी सन्यासी थे, पूर्णानंद तीर्थ उनका नाम था। तो अपने शरीर का त्याग करने के लिए वो गंगा के किनारे पहुंचे और गंगा के गहरे जल में कूदकर प्राण देना चाहते थे। तो पहले उन्होंने दंड कमंडल फेंके, फिर बाद में उनके मन में आया कि थोड़ा रुक जाए। तो वहाँ गंगा किनारे एक शिवालय था, उस शिवालय में वो गए और भगवान शंकर के लिंग के ऊपर सिर रख के वो बैठ गए। थोड़ी देर में उनको नींद आ गई। नींद में उनको दो महात्माओं का दर्शन हुआ। तो एक महात्मा बोले
नेति नेतीति नेतीति शेषितम यत् परम पदम निराकर्तुम अशक्यत्वात् तदस्मीति सुखी भव। न इति इस प्रकार नेति नेति करते हुए अशेष विशेष का निषेध कर देने के पश्चात जो परम पद अवशिष्ट रह जाता है, जिसका निराकरण नहीं हो सकता, वही मैं हूं, ऐसा समझ के तू सुखी हो जा, ये समझाया। और दूसरे महात्मा जो थे उन्होंने ज्ञान निष्ठा, ये ज्ञान हो गया, उन्होंने ज्ञान निष्ठा समझाई। जड़ताम वर्जितम शिलाया हृदय चयत अमनस्कम यदा भाति तदा तत्परमं पदम। शिला की जैसे स्थिरता है ऐसे शरीर की स्थिति हो जाए तो शिला की जड़ता को छोड़कर जब अपना अंतःकरण शिला के समान निश्चल हो जाए, निस्तरंग हो जाए, तो वो परम पद है। बस उसके बाद उनकी ब्रह्मनिष्ठा बन गई। तो ये उत्तमाधिकारी का हो जाता है। लेकिन हमने ये बताया कि जिज्ञासा की प्रबलता इतनी हो जाए कि जैसे किसी के सिर में आग लग गई हो, तो वो आग बुझाने के सिवा और कुछ नहीं सोचता उसका। किसी के सिर में आग लग गई हो, उसको कोई लाके रसगुल्ला दे कि भाई इसको खा लो, तो वो क्या कहेगा, ये पहले आग बुझे तब तो खाए। तो सबसे मुख्य बात ये है। तो ये जिज्ञासा केवल उत्सुकता मात्र की नहीं है। अभी हम इसमें सुन रहे थे, कोई ओशो वाला था, वो कह रहा था कि इस समय पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं, इसलिए अब श्रद्धा लोगों में नहीं है, अब केवल उत्सुकता है। उत्सुकता को लेके उनको आगे बढ़ाना चाहिए, श्रद्धा बाद में हो जाएगी, क्योंकि अब श्रद्धा का समय निकल चुका है। जो गांव के लोग हैं, ना समझ हैं, उन्हीं में श्रद्धा, ऐसा वो कह रहा था। फिर बाद में बोला कि आगे का समय पतंजलि का है और महावीर का है और बुद्ध का है, ये कह रहा था। तो हमने इस पर विचार किया, ये कितने लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वस्तुतः श्रद्धा लोगों की आज के युग में कम नहीं हुई है। अगर श्रद्धा न होती तो सत्य साईं बाबा के पास इतनी संपत्ति कैसे इकट्ठी होगी। पढ़ी लिखी तो हैं, वहाँ बड़े बड़े जज हैं, वकील हैं जो उसके भक्त हो गए हैं। श्रद्धा की वजह से पढ़े लिखे लोग हैं, मूर्ख नहीं। और इसी तरह से ये शिरडी के साईं बाबा, घर घर में इनकी मूर्ति रखी है, अच्छे अच्छे लोगों में, हमारे शिष्यों की यहाँ भी रखी हैं। तो ये श्रद्धा न होती तो उसकी फोटो क्यों रखी। कहते हैं तिरुपति बालाजी से ज़्यादा उसकी संपत्ति है बम्बई में।